ये खबर जाति को लेकर के है। संत कबीरदास जी ने कहा था, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। आज हमने कबीरदास के इस बहुश्रुत दोहे को इसलिए आपको सुनाया क्योंकि एक कथावाचक की जाति को लेकर विवाद हो रहा है। ये उत्तर प्रदेश में इस वक्त का सबसे बड़ा विवाद बन गया है। इस विवाद के 3 अध्याय हैं। आसानी से समझने के लिए हम विवाद के हर अध्याय को अलग अलग समझेंगे। तो विवाद का पहला अध्याय शुरू होता है इटावा के दादरपुर गांव से। यहां भागवत कथा का आयोजन था। कथावाचक मुकुटमणि सिंह यादव कथा कहने पहुंचे थे। मुकुटमणि सिंह के साथियों का आरोप है कि कथा के पहले ही दिन भोजन करते वक्त उनसे जाति पूछी गई, फिर उनकी चोटी काट दी गई। इन्होंने बहुत हमें मारकूट करना शुरू कर दिया। रात भर इन्होंने बहुत टॉर्चर किया सर, यहाँ तक कि हमारे बाल काट दे। कथावाचक के इस आरोप के बाद विवाद में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव की एंट्री हो गई। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर कार्रवाई की मांग की। इस झगड़े को अपने पीडीए के एजेंडे से जोड़ते हुए अखिलेश यादव ने आज कथावाचक और उनके सहयोगियों को लखनऊ बुलाया और उनका सम्मान भी किया। अब विवाद का दूसरा अध्याय भी आपको बताते हैं। दूसरा अध्याय उस पक्ष से जुड़ा है जिस पर कथावाचक से मारपीट का आरोप लगा। ये कथा का आयोजन करने वाला यानी यजमान पक्ष है। आज इस पक्ष ने एसएसपी से मुलाकात कर कथावाचक मुकुटमणि सिंह के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। यजमान पक्ष का आरोप है कि पहले दिन की कथा समाप्त होने के बाद जब कथावाचक को भोजन के लिए घर पर बुलाया गया तो उन्होंने महिलाओं से अभद्रता की। महाराज, भागवत करने आए हो तो जात से क्या लेना देना है? आप ऐसी धमकी हमें काहे दे रहे? हम तो बाहर रहते हैं। हमें कष्ट ये है, टच कर लिया था, लेकिन मेरी जो भागवत खंडित होगी उसका मुझे बहुत ज्यादा अफसोस है। इसके विषय में इनको दंड मिलना चाहिए। ये लोग अभद्र थे। एक आधार कार्ड भी वायरल हो। हाँ, फर्जी आधार कार्ड है। अब ये वायरल हो रही है। इनकी लड़की भी भगाई, इनके कृत पुराने हैं। अब इस विवाद कथा का तीसरा अध्याय पुलिस को लिखना है क्योंकि पुलिस के पास दोनों पक्षों की शिकायत है। दोनों तरफ से आरोप लगाए गए हैं। अब पुलिस जांच के बाद बताएगी कि इस विवाद कथा में कौन सा पक्ष सच्चा और कौन सा पक्ष झूठा है। त्वरित कार्रवाई करते हुए जो 4 आरोपी हैं, जिसमें एक मुख्य आरोपी है जो बाल काट रहा है, उसे भी गिरफ्तार कर लिया गया है। आज सभी 4 आरोपी जेल चले गए हैं। पुलिस निष्पक्ष और त्वरित कार्रवाई किया है और इसमें जो भी विधिक कार्रवाई है वो हम आगे भी करेंगे और कड़ी कार्रवाई करेंगे। तो इटावा के कथावाचक विवाद पर तीसरा अध्याय पुलिस को लिखना है और उस अध्याय के बारे में भी हम आपको डीएनए में अपडेट जरूर देंगे।